आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वह हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि अर्थात लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान अर्थात बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चारु अरु अचर हर्ष जुत राम, जन्म सुख मूल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारी। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना धूप अर्थात ना गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिर गण मनियारा, सरवहीं सकल सरित अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में अर्थात बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गा गई गगन धुंधवी बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे।
नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु पर गटे अखिल लोक विश्राम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आय दुभुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने अर्थात खास आयुध धारण किए हुए थे, अर्थात दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहा दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, के विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गाँवहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। सुरतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ममोर शोभासी यही उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहें। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहें। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, अर्थात भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यही रूपा। की जय शिशुलीला यति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यही चरित जे गावई हरिपदि पावई तेन परई बहुकूपा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। माता की ओ बुद्धि बदल गई तब वो फिर बोली, हे तात ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, अर्थात मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। सादर प्रणाम। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से। जय सिया राम जी की।